दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो जहां में रिलायंस के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे 1.5% की जंप हमें निकल के आ चुकी है एंड 3042 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने रिलायंस का परफॉर्मेंस देखा होगा तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे सेकेंड हाफ के बाद हमें वैसे कंपनी के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट हुआ। अभी ये तेज़ी का कारण क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमें किया गया है। तो चलिए डिस्कस करें और ये अनाउंसमेंट्स का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इनके शेयर होल्डर्स को जरूर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। तो ये अपडेट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे पहले ये अपडेट हमें निकल के आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कंसिडर 1:1 बोनस, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंसिडर करने वाला है, अनाउंसमेंट किया गया है 1:1 बोनस का। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों जिस भी लोगों के पास रिलायंस के 100 शेयर होंगे तो हर 100 शेयर के ऊपर आपको कंपनी 100 शेयर एज अ बोनस शेयर देने वाला है। यानी कि जितने भी आपके पास शेयर होंगे वो शेयर डबल हमें होने वाले हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है एंड कहीं ना कहीं 2017 के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 2017 के बाद करेंटली 2024 के अंदर दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट हमें किया गया है। तो बहुत अच्छे खासा बड़ा धमाका हमें कंपनी के द्वारा किया गया है। जितने भी आपके पास शेयर होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 200 शेयर है तो 200 शेयर के बदले कंपनी आपको 200 शेयर एज अ बोनस शेयर देने वाला है, राइट। जितने आपके पास शेयर होंगे वो डबल होने वाले हैं। तो अब हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के एक बहुत अच्छा खासा एजीएम का भी अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। इस एजीएम के ही अंदर दोस्तों बोनस का कंसिडर होने वाला है। जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंसमेंट हमें किया जाएगा। लेकिन ये अपडेट के अंदर क्या बोला गया है चलिए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, द चेयरमैन मुकेश अंबानी इज एड्रेसिंग द 47th एनुअल जनरल मीटिंग. In his address, the RIL chairman spoke about extensive use of AI, यानी कि artificial intelligence, and setting up data centers in Jamnagar, Gujarat. He is also said Jio will launch Jio AI Cloud, यानी कि कहीं ना कहीं Jio AI Cloud भी हमें लॉन्च होने वाला है आने वाले समय के अंदर। एंड करेंटली ये क्या कर रहे हैं, लगातार दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि एआई के ऊपर दोस्तों लगातार दोस्तों फोकस करने वाले हैं। लगातार दोस्तों ये क्या करेंगे, एआई के ऊपर काम करेंगे। तो आपको भी पता है कि एआई आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चलिए अब हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। जब भी अच्छी कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, वो कंपनी के अंदर होता क्या है ना, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। तो ये खबर आया है 2 घंटे पहले, एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है कि 15% की अपसाइड हमें तेजी निकल के आ सकती है, रैली निकल के आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट का व्यू निकल के आ रहा है। लेकिन टारगेट क्या दिया गया है चलिए बात कर लेते हैं। तो एज पर 15% तक का जो तेजी आने वाला है उस हिसाब से टारगेट दिया गया है 3400 रुपये का। यानी कि आप समझ सकते हो ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का 3000 रुपीज़ का वो कंपनी के द्वारा लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। यही कंसोलिडेशन के बाद कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया गया, रिटेस्ट किया। अभी शानदार तरीके से तेजी हमें निकल के आ सकती है। तो जो भी लोग करंटली बाइंग करना चाहते हो वो उनको बहुत अच्छा खासा कंपनी बाइंग के लिए मौका दे रहा है। तो हर एक गिरावट के अंदर, हर एक डिप्स के अंदर बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि आने वाले सालों में एक मल्टीपल रिटर्न हमको रिलायंस ये कंपनी हमें दे सके। उसके साथ साथ एक और हमें टारगेट दिया गया है रिलायंस कंपनी के ऊपर, एंड टारगेट आप देख सकते हो 3600 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो टारगेट भी बहुत अच्छे खासा दिया है। उसके साथ साथ जो रिलायंस का जो रिटेल सेगमेंट है उसके ऊपर भी खबर आया है, जो कि एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ 6 मिनट पहले ये खबर आया है। तो अपडेट क्या है देखिएगा, द रिलायंस रिटेल टारगेट डबलिंग बिजनेस इन 3 to 4 ईयर सेज ईशा अंबानी। यानी कि ईशा अंबानी का यह मानना है कि रिलायंस रिटेल का जो टारगेट है, जो बिजनेस है, वो ऑलमोस्ट हमें डबल होने वाला है अगले 3 से 4 सालों में। तो आप समझ सकते हो इसका भी बेनिफिट्स हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स डेटा के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले नोट करना है कि हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही बारे में डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो जहां अगर आप हर एक मंथ का डेटा अगर आप देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली बेसिस के पर बाइंग किया जा रहा है। जहाँ फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून अगर आप जुलाई देखोगे
तो लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स अगर कोई भी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे हैं तो जरूर हमें आने वाले सालों में, आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर बड़ी तेजी, बड़ी रैली देखने को मिलने वाला है। उस हिसाब से जो रैली आने वाला है वो रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते, और यही वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर एंट्री लगातार कर रहे हैं एंड लगातार गिरावट के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां हमें कंपनी के अंदर आज के दिन 1% तक का गिरावट नजर आया। 195 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। मदरसन सुमी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो हमने एक एनालिसिस आपके साथ शेयर किया था टेक्निकल चार्ट के अंदर, आपको पता होगा एक पैरेलल चैनल हमें मदरसन सुमी के भी अंदर हमें बना हुआ था। जिस तरीके से पैरेलल चैनल हमें करंटली पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया है ना टाटा टेक्नोलॉजीज ने, वैसे ही मदरसन सुमी ने भी पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट पहले दिया हुआ था 2 से 3 महीना पहले, एंड जैसे कंपनी ने पैरेलल चैनल को ब्रेक किया उसके बाद कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 70% तक का रैली हमें देखने को मिला। तो आप समझ सकते हो वैसी तेजी, वैसी रैली हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती मत करना। कंपनी के अंदर अगर आपने खरीदारी किया है तो होल्ड करना, पेशेंस रख के होल्ड करना, क्योंकि आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी शेयर होल्डर्स को दे सकता है। तो मदरसन सुमी का अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक अभी भी कंपनी हमें ऑलमोस्ट 6% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी मदरसन सुमी जैसे जैसे आपको गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ कंपनी थोड़ा बहुत हमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पैनिकली कंपनी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स कर सकता है, जो कि लोगों का पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा, एंड जैसे रिटेलर्स का पेशेंस खत्म हो जाएगा, जो लोग सेलिंग करके निकल जाएंगे, वैसे कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट होगा। तो मदरसन सुमी के अंदर भी बेचने की गलती मत करना। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्योंकि ये कंपनी ऑटो एसेसरीज के अंदर काम करता है, ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंड जहां एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है पहला 250 रुपए का, एंड सेकंड टारगेट दिया गया है 312 रुपए। और क्लाइंट्स का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मदरसन सुमी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर आप 100% क्लाइंट्स में से देखोगे तो 90% जो क्लाइंट्स है वो मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते, जहां अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे वोल्क्सवैगन, होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, GM, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर, इतने सारे कंपनीज, ऑटो सेक्टर की कंपनीज मदरसन सुमी से हर एक मंथ के अंदर स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर फायदा निकल के आएगा। एंड मदरसन सुमी ये ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 2.5 लाख% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दोस्तों दिया हुआ है। इतना पॉइंट नोट करना, 2.5 लाख% तक का रिटर्न हमें बना के दिया है। कोई छोटा कंपनी नहीं, बहुत बड़ा कंपनी है, और मल्टीबैगर रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिया है। आने वाले सालों में भी कंपनी और ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे सकता है। पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जम के खरीदारी किया जा रहा है। क्योंकि क्वांट का एक फंड है 11,000 करोड़ की बाइंग, कोटक का एक फंड है 50,000 करोड़ की बाइंग, एक और क्वांट का एक फंड है 4,000 करोड़ की बाइंग, SBI 32,000, एक्सिस 35,000, कोटक 53,000 एंड कोटक 2,000। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मदरसन में बहुत अच्छा कंपनी, जैसे जैसे कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के अंदर होल्ड करके चल सकते।